और मैं ये बात कितने मैं 20 सालों से कहता आ रहा हूँ कि टैक्स बढ़ाइए किसके ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर, और इनकम पे कम कीजिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, अब लोगों की साइकी समझें। लोग पैसा इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको पता है वो खर्च कर लेंगे। मैं टैक्स नहीं देते ना, इनकम छुपा लेते हैं। अब पैसा तो उनके पास है, उन्होंने इनकम शो नहीं की हुई, कैश है। अब उन्होंने कैश का क्या करना है? कैश को उन्होंने खर्च करना है कहीं ना कहीं। गाड़ी पे खर्च करेंगे, शोबाजी पे खर्च करेंगे, खानों पे खर्च करेंगे, पेट्रोल में खर्च करेंगे, सैरों में खर्च करेंगे, ट्रैवलिंग पे खर्च करेंगे। जहाँ जहाँ वो कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो करेंगे। तो गवर्नमेंट को तो पहला सवाल ये है, सर काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन टैक्सेशन बिकॉज ड्यू टू हाई टैक्सेशन अ हैंडसम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट गोज टू द टैक्स अथॉरिटी। देखें, ये तो अभी तो पता नहीं सवाल पहले है या आप इस टैक्स की बात करें जो 1 जुलाई से शुरू है। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जो टैक्स है जिसको 236C और के कहते हैं। 236C होता है सेल के ऊपर टैक्स, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो ये FBR का सेक्शन का कोड है 236C का, ये टैक्स है, ये सेल के ऊपर है। और मज़े की बात यह है कि ये सेल के ऊपर है और इसकी रेशियो दोनों के लिए फ़र्क है। यानी कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं, तो आपका 3% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, ATL में नहीं है, तो 6% देंगे। ये बढ़ गया, ये 4% था, 6% पे आ गया। जो 3% वाला है टैक्स का, ये 1 महीना पहले तक 2% था। मैं जून की 26 के 25 तारीख को एक बहुत बड़ी सोसाइटी के ऑफिस में बैठा हुआ था। तो मेरा ख्याल था कि ये ठंडा महीना होगा। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत रश था, तो मैंने उनसे पूछा ये कैसा, इतना प्रॉपर्टी का तो लोग चीख रहे हैं, बुरी हालत है। कहता है जी जून के महीने में हमारी रिकॉर्ड ट्रांसफ़र्स हुई हैं, इतना रश है। और मुझे समझ आ गई। मैंने कहा कि ये इसका मतलब है लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि टैक्स बढ़ने लगा है। दिस इज़ हाउ मार्केट रिस्पॉन्ड। 1% का भी टैक्स बचाने के लिए धड़ाधड़ ट्रांसफ़र्स हुई हैं जून के महीने में। फिर भी हम ये कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क है। ठीक है, शायद प्रॉपर्टी रियल बायर्स होंगे, इन्वेस्टर नहीं होगा। इन्वेस्टर तो ठीक है, पैसा लेके बाहर चला गया, उसको शायद उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, या उतनी जल्दी प्रॉपर्टी नहीं। जिन्होंने घर लेना है उन्होंने लेना ही लेना है। हम जब घर लेने की या रियल एस्टेट की, भाई घर ज़रूरत के लिए भी लिया जाता है, अपनी ज़ात के लिए भी लिया जाता है। तो ये टैक्स तो बढ़ गए। इसी तरीके से जो 236K है, जो परचेज पे टैक्स है, वो भी बढ़ गया है। वो एडवांस इनकम टैक्स, वो अब 3% बायर के लिए है जो कि टैक्स देने वाला है, और नॉन फाइलर के लिए 10.5% हो गया। और ये मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम 10-12 सालों से लोगों को बता रहा हूँ कि IMF की डिमांड है कि पाकिस्तान में अंडरग्राउंड इकोनॉमी का साइज 3 टाइम्स है, यानी कि रियल इकोनॉमी 3 to 5 टाइम्स है। अगर आप सोचें कितनी महंगाई हुई है, अगर हमारी डॉक्यूमेंट उतनी इकोनॉमी का साइज हो जितनी की इकोनॉमी है, और इतनी महंगाई हुई होती, तो लोग इस वक्त आधे सड़क पे होते और मुल्क में इनकलाब आ गया होता। नहीं आया कुछ इस वजह से कि लोगों के घर चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? कि यहाँ पे लोगों के पास कैश होल्डिंग बहुत है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ एज अ क्यूमुलेटिव। ये नहीं कि हाँ किसी एक्सेप्शन हो सकती है, सेगमेंट ऐसा बेचारे जो गरीब हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों का काम चल रहा है इसी वजह से कि उनके घरों में कैश पड़ा हुआ है या उनका काम कैश के ऊपर है। तो अब उस चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, तो इसलिए वो टैक्स बढ़ा दिया गया है उन लोगों पे जो नॉन फाइलर हैं। और मैं ये बात मैं 20 सालों से कहता आ रहा हूँ कि टैक्स बढ़ाइए किसके ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर, और इनकम पे कम कीजिए। अब देखें, अब सिंपल सी बात है कि मैं अगेंस्ट हूँ पर्सनली
कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करें, कि आप जनाब रियल एस्टेट के पीछे पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान में होता क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल इकॉनमी है, यहाँ पे इकोनॉमिक फैसले भी पॉलिटिकल होते हैं, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए लिए जाते हैं, किसी को बेनिफिट देने के लिए लिए जाते हैं। तो उस सूरत में पिछली गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट को बेनिफिट्स दिए, लोगों ने बहुत कमाया। अगली गवर्नमेंट को पता है, हमारे अदारों को पता है कि पिछले सालों में कुछ में पैसा रियल एस्टेट में कहाँ गया, कहाँ से आया। अब साफ ज़रा है कि उनको ये बात पता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई, उनके पास डेटा मौजूद है, हर सोसाइटी उनको डेटा भिजवाती है कितनी ट्रांसफर उनको टैक्स मिल जा रहा होता है। तो डैट मीन्स के दे नो इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने कितना कमाया है। अब हिसाब ज़रा उनको पता है कि ये एक मोटी गाय है जिसमें से कुछ ना कुछ निकल सकता है जब मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं। इसलिए वो इस वक्त निचोड़ रहे हैं रियल एस्टेट को, ये सोचते हुए कि रियल एस्टेट की मोटी गाय में अभी इतनी गुंजाइश है कि ये 2 साल रगड़ा खा ले, क्योंकि इन्होंने बहुत कमा लिया, इन्होंने 2 साल में बहुत कमाया है, इसलिए इसको निचोड़ रहे हैं वो कि और किसी के पास इतने पैसे नहीं। ज़्यादती है, लेकिन अब क्या करें, जब भी किसी चीज़ को आर्टिफिशियली आप ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आर्टिफिशियली सावधान उसको दबाया भी जाएगा। अब एक हुकूमत उसको ऊपर ले गई पकड़ के, अब दूसरी हुकूमत ने उसको गिराना भी है। तो ये हो रहा है। मैं 236C के भी अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ यार सेल के ऊपर टैक्स पेयर को नहीं टैक्स लगना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, बेवा भी होती है, रिटायर्ड लोग भी बेचारे होते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी मजबूरी के तहत भी बेच रहे होते हैं। वो बेच अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भी टैक्स क्यों दें भाई, किस बात में, जब खरीदने पे दे दिया। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स है तो ज़रूर दें। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी से कुछ कमा लिया है तो भाई आपको ऑलरेडी कैपिटल गेन टैक्स तो अच्छा था, जो कि कम हो जाता था 5 साल तक जी। 6 साल के बाद घर अगर आपने बेचा तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हर साल प्रॉफिट कमाया तो देना। तो एक तरफ कैपिटल गेन टैक्स लगाया हुआ है, ऊपर से 236C लगा दिया है। दिस इज़ रॉन्ग, ये ज़्यादती है। लेकिन मैं आपको उसकी वजह भी बता रहा हूँ कि ये क्यों किया गया। तो टैक्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि या तो टैक्स इनकम पे लगाएं या टैक्स स्पेंडिंग पे लगाएं। हमने डबल लगाए हुए हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही। हमने इतने साल आंखें बंद रखी हैं, अब सडनली हमने आंखें खोली और ये ख्याल किया है कि हमारे मुल्क में तो GDP टू टैक्स रेशियो बहुत कम है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। तो जो बेचारे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनकी और गर्दन निचोड़ी जा रही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, वो तो फंसे हुए हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जो नए लोग हैं उनको किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी तरीके से मोटिवेशन के थ्रू उनका पैसा बाहर निकाला जाए और उनको टैक्स किसी ना किसी तरीके से टैक्स पेयर की लिस्ट में डाला जाए, ताकि बाकी जो लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा टैक्स दिया जा रहा है उनकी जान छुट सके। सो मल्टीपल टैक्सेशन अच्छा नहीं होता। हर बंदा, मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, अब लोगों की साइकी समझें। लोग पैसा इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको पता है वो खर्च कर लेंगे। मैं टैक्स नहीं देते ना, इनकम छुपा लेते हैं। अब पैसा तो उनके पास है, उन्होंने इनकम शो नहीं की हुई, कैश है। अब उन्होंने कैश का क्या करना है, कैश को उन्होंने खर्च करना है कहीं ना कहीं। गाड़ी पे खर्च करेंगे, शोबाजी पे खर्च करेंगे, खानों पे खर्च करेंगे, पेट्रोल में खर्च करेंगे, सैरों में खर्च करेंगे, ट्रैवलिंग पे खर्च करेंगे। जहाँ जहाँ वो कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो करेंगे। तो गवर्नमेंट को इन लोगों को पकड़ना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शंस को रोकना चाहिए और इनको टैक्स लगाना चाहिए कि आपकी इनकम तो है नहीं भाई, आप अमेरिका क्या करने जा रहे हैं, आप जनाब इतना खर्च कहाँ से कर रहे हैं, आप इतनी महंगे होटलों से खाना क्यों खा रहे हैं, आपने इतनी महंगी गाड़ी कहाँ पे रखी हुई है। तो स्पेंडिंग को टैक्स कीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये सारे मोटिवेशन टैक्स बचाने की या इनकम क्या कहते हैं उसे, टेक होम बढ़ाने के लिए जो टैक्स चुराया जाता है वो ये है कि यार टैक्स बचा लो, वो कैश आ जाए। तो जब कैश को स्पेंड करने की ही मसला पड़ जाएगा, क्योंकि उसको स्पेंड था ज़रा कि मैंने खाली अलमारी में तो नहीं कैश रखा था ना, मैंने कुछ ना कुछ तो उसका करना है, मैं कपड़े खरीदूंगा, कुछ करूँगा। तो किसी तरीके से कि जो कैश इकॉनमी है इस मुल्क में, अगर आप इसको कंट्रोल करके कर लें और लोगों की स्पेंडिंग को टैक्स कर दें कि जनाब
आप तो टैक्स ही नहीं देते, आपकी तो इनकम ही नहीं है, तो आपने पासपोर्ट लेके क्या करना है, या आप इतनी महंगी गाड़ी खरीद नहीं सकते, या आप जनाब 10 मरले के घर से या 5 मरले के घर से ऊपर जाए नहीं, आप कनाल का घर कैसे खरीद सकते हैं, आपकी तो इनकम ही नहीं। तो फिर देखें टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर आपने इनकम से हट के स्पेंडिंग को टैक्स कर दिया, और लेकिन वो इसको इसलिए नहीं, एक हद से ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि उससे इकॉनमी चलती है। खैर डिबेटेबल है, जो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सो गवर्नमेंट अब डेस्परेट है कि किसी तरीके से जो इनएफिशिएंसीज हैं हमारे टैक्स सिस्टम की, हमारी अपनी कोताहियाँ पिछले 75 साल की है, और मुल्क जो सा डिफ़ॉल्ट के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिया, और तो उसको किसी तरीके से कैसे किया जाए, पैसे कहाँ से आएँ, तो वो फिर वो टैक्स पे टैक्स लगाई जाती है। तो ये साफ ज़रा ये नेचुरल नहीं है, ना ही ये नॉर्मल है। ये 1-2 साल 3 साल शायद इसी तरह मुश्किल से गुजरेंगे, स्पेशली रियल स्टेट के हवाले से और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कुछ ना कुछ इसको ढील देनी पड़ेगी, और वो देंगे। फिर वही होता है जब आप वाकई किसी को 3 साल के लिए इतना रगड़ा दे देते हैं कि आपको चीखें सुनाई देनी शुरू हो जाएं और जल्द से जुलूस निकल आएँ कि जनाब हमारे जो रियल स्टेट वाले भाई हैं सारे, उनका काम नहीं चल रहा और वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो क्या होगा? आप साहब से सोचें, आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, जब उनको लगेगा कि वाकई अब इनकी चीखें 3 साल से इनको रगड़ा मिल रहा है, इनका काम बंद पड़ा है, तो और इसे नई गवर्नमेंट आएगी, शायद वो फिर इनको 2 साल का बूस्ट दे देगी। तो ये इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी हैं इस मुल्क की, इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल फैसले हैं, जिसकी वजह से एक इसतराब ज़्यादा होता है। एक आदमी, एक शोबा, एक इंडस्ट्री, आपको पता हो 20-25%, 30% आपको प्रॉफिट दे रही है, ग्रो कर रही है, करते हैं। यहाँ पे ओवरनाइट छक्के लोगों के लगते हैं, और जब छक्के लग रहे होते हैं, मैं उससे कहता हूँ ये सोच लेना ये छक्के सारी उम्र के लिए नहीं है, ये छक्के लग रहे हैं तो फिर अगले रगड़े के लिए तैयार रहो, और वही रगड़े का टाइम है अब इस वक्त रियल स्टेट के ऊपर। तो कोई बात नहीं यार, कमाया भी तो इधर से ही है, अगर कमाया है तो भाई थोड़ा सा उसमें से गवर्नमेंट बेचारी को दे दो जिसने तुम्हें इतना कमाना है और इतने मौके दिए हैं। तो ये पूरी कहानी है, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो अपने वो परेशान नहीं हुआ करते, स्पेशली वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर हैं, जो इस सिस्टम से 1-2-3 दफ़ा कमा भी चुके हैं, और उसके बाद साफ ज़रा ऊपर के बाद डिप तो आती है, हमेशा आती है। ये मेरी अपनी होश में को 3री दफ़ा 4थी दफ़ा आई है, उसके बाद हमेशा जब डिप से निकलते हैं फिर ऊपर जाती है। तो ये चलता रहता है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता है। तो ये है जनाब टैक्सेशन के ऊपर क्या है भाई, अगर कमा रहे हैं तो ठीक है, आप गवर्नमेंट जो पॉलिसी है इसके ऊपर मैंने कमेंट जो दे सकता था, जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, और ये भी बता दिया कि रियल स्टेट को पिछले 2 सालों में जो गुब्बारे में हवा भरी गई है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो साल 2 साल रगड़ा खा रही हैं, और वो उनको खाना चाहिए, उन्होंने बड़ा कमा लिया। जज़ाकल्लाह।